जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टो तत्सत श्री श्रीमद अभयचरण अरविंद भक्तवान स्वामी शिल प्रभात की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टो तत्सत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभात की। अनंत कोट वैष्णवबिंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। समवेत भक्तवृंद की। आल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, आल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, आल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, आल डिवोटीज श्री शिला प्रभात की। हरे कृष्णा। तो सुबह के इस भागवतम क्लास में सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 48 से 52 नंबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक संख्या 52 को दोहराएंगे हम लोग। इति स्वागमनुस्मृत्या, इति स्वागमनुस्मृत्या कृष्णे ते कृतहेलना, कृष्णे ते कृतहेलना दीद्रच्छो व्रजमथ, दीद्रक्षो व्रजमथा कंसाद भीता न चाचलम, कंसाद भीता न चाचलम। इति स्वागमनुस्मृत्या कृष्णे ते कृतहेलना दिद्रक्षो व्रजं मतः कंसाद भीतना चाचलम। दोहराइए। इति स्वागमनुस्मृत्या कृष्णे ते कृतहेलना दीद्रक्षो व्रजमथा कंसाद भीता न चाचलम। व्रजमथा कंसाद भीता न चाचलम। स्वागमनुस्मृत्या कृष्णे ते कृतहेलना दीद्रक्षो व्रजमथा कंसाद भीता न चाचलम। माता जी।
इति स्वागमनुस्मृत्या कृष्णे ते कृतहेलेना दीदृक्षो ब्रजमथा कंसाद्भीता न चाचलम। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के विनम्र भक्तों के द्वारा। शब्दार्थ, इति इस प्रकार, स्व अघम अपने अपराध को, अनुस्मृत्य फिर से स्मरण करके, कृष्ण के विरुद्ध, ते वे कृतहेलना तिरस्कार प्रदर्शित करने पर, दिदृक्षवा देखने की इच्छा से, व्रजम नंद महाराज के गांव, अथ तब, कंसात कंस से, भीता डरे हुए, ना नहीं, चा तथा अचलन गए। अनुवाद, इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उसका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए वे अति उत्सुक हो उठे, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें ब्रज जाने का साहस नहीं हुआ। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के विरुद्ध अपने अपराध का अनुभव करते हुए और अंततोगत्वा उनके सर्वशक्तिमान पद की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों ने ब्रज जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें भय था कि जब कंस के गुप्तचर उसे जाकर ये बतलाएंगे कि वे ब्राह्मण कृष्ण के पास गए थे तो वह उन्हें अवश्य मार डालेगा। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण भावनामृत में भावमग्न थीं, अतः वे एन केन प्रकारेण कृष्ण के पास चली गई थीं। जिस तरह गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अर्धरात्रि में जंगली पशुओं से भरे जंगल से होकर गई थीं, किंतु ये ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत के उस उच्च पद को प्राप्त नहीं थे, अतएव कंस के भय से पराजित होकर भगवान का दर्शन करने नहीं जा सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद नामक 23वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हम इसके पिछले के 4 श्लोक हैं उनको भी पढ़ेंगे। मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ। यज्ञ के सारे पक्ष, शुभ स्थान तथा समय, साज सामग्री की विविध वस्तुएं, वैदिक मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित तथा यज्ञ की अग्नियाँ, देवता, यज्ञ अधिष्ठाता, यज्ञ हवि तथा प्राप्त होने वाले शुभ फल, ये सभी उन्हीं के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियाँ हैं। यद्यपि हमने योगेश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विषय में यह सुन रखा था कि उन्होंने यदुवंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने मूर्ख थे कि श्री कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। तस्मै नमो भगवते कृष्णाया कुंठमेध से यन्माया मोहिता दियो भ्रामं कर्म वर्तमसु। हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और हम हैं कि माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्म के मार्गों पर भटक रहे हैं। सवै न आद्य पुरुषा स्वमाया मोहितात्मनाम अविज्ञतानुभावानाम क्षंतुर्महत्य कित्तम।
हम भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतएव हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है कि वे कृपापूर्वक हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं कृष्णा बुक का भी पढ़ देता हूँ शिला प्रभात के द्वारा इस पे। वैदिक यज्ञादि की सामग्री, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय काल, अनुष्ठान करने की विविध पात्र, वैदिक स्तुतियाँ, ऋतुज, अग्नि, देवता, यजमान तथा धर्म ये सब कृष्ण को समझने के लिए हैं, क्योंकि कृष्ण श्री भगवान हैं। वे परमेश्वर विष्णु हैं और समस्त योगियों के स्वामी हैं। ब्राह्मणों ने कहा, चूँकि वे यदुकुल में बालक रूप में प्रकट हुए हैं, अतः हम अज्ञानवश यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं। किंतु साथ ही हमें गर्व है कि हमें इतनी महान पत्नियां मिली हैं कि वे हमारे कठोर विरोध की श्रृंखलाओं से न बंधकर भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न कर रही हैं। अतः हम भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं, जिनकी माया के अधीन हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें क्षमा करें, क्योंकि हम उनकी बहिरंगासक्ति से मोहित हैं। हमने उनकी दिव्य महिमा जाने बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। ब्राह्मणों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। वे स्वयं जाकर उनको नमस्कार करना चाहते थे, किंतु कंस के भय से वे नहीं जा पाए और उनकी शरण स्वीकार ना कर पाए। दूसरे शब्दों में, जब तक भक्त के द्वारा शुद्ध न हो लिया जाए, तब तक श्री भगवान की शरण में जाना बहुत कठिन है। विद्वान ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां इसका जीता जागता उदाहरण हैं। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शुद्ध भक्ति से प्रेरित होने के कारण किसी प्रकार के विरोध की परवाह नहीं की और वे तुरंत कृष्ण के पास पहुंच गईं। किंतु भगवान की सर्वोच्चता से अनजान होने तथा पश्चाताप करने पर भी वे ब्राह्मण राजा कंस से तब भी भयभीत थे, क्योंकि वे कर्मों में अत्यधिक लिप्त थे।
हरे कृष्णा। तो ये भागवतम का 10वां स्कंद है, जो कि भगवान के भागवतम में दिव्य लीलाएँ हैं जिनको समझना बहुत कठिन है और बोलना तो उससे भी अधिक कठिन है। और ख़ासकर 10वां स्कंद जो कि सभी कोई पढ़ने का अधिकारी भी नहीं होता है। ये बोला गया है कि परमहंसों के लिए है, लेकिन यहाँ पे सेवा दिया गया है मुझे। हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि उनको समझ पाएँ या बोल पाएँ, तब भी आप सभी भक्तों की कृपा की याचना करते हैं ताकि इस पर कुछ चर्चा कर पाएँ। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उसका स्मरण करते हुए उनका दर्शन के लिए वे अति उत्सुक हो उठे, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें ब्रज जाने का साहस नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा अपराध हुआ था, उसके बारे में बता रहे हैं, उसका वो स्मरण कर रहे हैं। तो क्या हुआ था कि जब ही एक दिन भगवान कृष्ण अपने ग्वाल शाखाओं के साथ गाय चराने गए थे, तभी वहीं पे जो उनके सखा थे तो वो बलराम जी के पास और कृष्ण के पास गए और बोले कि उनको भूख लगी है, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे जिस तरह से राक्षसों का दमन किया था, उसी तरह उनको ये भूख जो था वो भी एक राक्षस समान था कि उसका भी भगवान दमन कर सकते हैं। और इसके पहले भी हमने सुना था, जैसे तालवन में भी जो वहाँ के फल थे तो उनके लिए भी ग्वाल वाल बोले थे कि ये ताल फल खाने की इच्छा व्यक्त की थी भगवान की, और भगवान ने वहाँ पे बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था और सभी ब्रजवासियों के लिए ताल फल उपलब्ध करवाए थे। तो जब भगवान से ऐसा बोलते हैं तो भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे पास में ही जो ब्राह्मण लोग हैं यज्ञ कर रहे हैं जिसका नाम है अंगिरस यज्ञ, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जा कर के बोलिए कि भगवान बोले बलराम जी आए हैं और उनके साथ कृष्ण हैं, तो कुछ भोजन दीजिए क्योंकि उनको भूख लगा हुआ है। तो जब ऐसा बोले तो ग्वाल वाल वहाँ पे जाते हैं ब्राह्मणों के पास जो कि यज्ञ में लगे हुए रहते हैं, यज्ञ के अनुष्ठान को, और ग्वाल वाल बहुत ही विनम्रता से उनको प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि किस तरह से कृष्ण भगवान और बलराम जी पास में हैं और उन्होंने हमें भेजा है कि कुछ भोजन प्रसाद देने के लिए, और क्योंकि ये प्रसाद ले सकते हैं क्योंकि यज्ञ का है और बहुत ही मंगल कार्य है तो कुछ तो दे सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण थे, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौरताय की, शीला प्रभात की जय। लेकिन जो ब्राह्मण थे तो उनको अनसुना कर दिया कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, जबकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से रिक्वेस्ट किया था। यहाँ तक कि उन्होंने बोला था हे पृथ्वी के देवताओं, मतलब उन्हें इतना रिस्पेक्ट दिया था। तो कोई भी व्यक्ति आसानी से कुछ तो प्रसाद दे ही सकता था। जैसे इस्कॉन में हम देखते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हो सकता है बहुत व्यंजन या पूरा फुल प्लेट नहीं मिले, लेकिन खिचड़ी हमेशा मिल जाएगा ना। फूड फॉर लाइफ का काउंटर जब भी मंदिर खुला रहता है तो वह चालू रहता है और उसमें कुछ ना कुछ प्रसाद, स्पेशली खिचड़ी प्रसाद ज़रूर मिलेगा। लेकिन वहाँ पे ब्राह्मणों ने उनको खिचड़ी भी नहीं उपलब्ध कराया ना। तो वो वापस गए और भगवान से बताया कि ऐसा हुआ। तभी भगवान ने उनको दोबारा से बोला कि अब दोबारा से जाइए ना, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। भीख मांगने गए थे, भिखारी है तो कोई देगा कोई नहीं देगा, इसमें वो नहीं है। दोबारा जाइए, लेकिन इस बार
ब्राह्मणों के पास ना जा कर के ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए। तो जहाँ आपकी प्रसाद बनाया जा रहा है वहाँ पे जाइए, उनके घर पे जाइए। तो वो दोबारा से जाते हैं और इस बार जब वो ब्राह्मण पत्नी के पास जाते हैं तो उनसे ये भी नहीं बताते कि वो भूख उनको लगा है, सिर्फ बताते हैं कि कृष्ण और बलराम पास में हैं। तो तुरंत ही जो भी वहाँ पे अनेक व्यंजन पकवान बने थे यज्ञ के लिए, उसको ले करके वो ब्राह्मण पत्नियाँ तैयार हो जाती हैं। इतनी मतलब उनके अंदर उत्कंठा है। और भगवान उनसे ग्वाल वालों से बताते हैं कि वो उनको सिर्फ बताओगे, सूचना दोगे तो उतने पे ही वो तैयार हो जाएंगी आपको प्रसाद देने के लिए। और वैसे हुआ, क्योंकि भगवान को पता था कि वो उनके परम भक्त हैं ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको नहीं दिया। वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, शूद्रासा भूरि कर्मणो बालिशा वृद्ध मानिना। क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनके गुण बताए गए हैं। शूद्रासो कि उनकी क्षुद्र आशाएँ थीं, वो स्वर्ग जाना चाहते थे। भूरि कर्मणो कि उनका वो कर्म कांड में फंसे थे। जबकि भगवान बोलते हैं वेदे सर्वेर अहमेव वेद्य, कि जो वेद हैं उनको जानने का जो परम लक्ष्य मैं ही हूँ। और वो लक्ष्य भगवान स्वयं उनके यज्ञ पूरा नहीं हुआ था उससे पहले आ गए थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि वो पहचान नहीं पाए। और बालिशा कि वो मंद बुद्धि हैं, बच्चों जैसे हैं, इसके लिए वो उनको दे नहीं पाए। वो सिर्फ भौतिक आशाओं में ही बंधे रहे, जबकि उनको आध्यात्मिकता का सुअवसर मिला था कि वो अपनी प्रगति कर सकते थे, भगवान से डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। आज की भी स्थिति यही रहती है कि आध्यात्मिक ज्ञान दो आप बाहर। प्रभात जी बताते हैं कि पूरे संसार में भौतिक प्रगति के लिए लोग दौड़ रहे हैं ना। हर तरफ देखो तो भौतिक प्रगति के लिए पूरा दिन रात समान कर देते हैं, दिन रात पूरा काम करते हैं ना, लेकिन आध्यात्मिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि ये ऐसी आशाएं हैं, शूद्र आशाएं हैं, जैसे शूद्र की होती हैं। तो बताते हैं जैसे जन्म जायते शूद्रा संस्कार भवेद द्विजा। तो जो जन्म लेता है कि तो वो जन्म से कलयुग में शूद्र रहता है। तो अगर उसका ट्रेनिंग नहीं होगा सही से तो उसी तरह रहेगा। जबकि असली चीज़ क्या है कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, कि जो जीवन का परम लक्ष्य है वो है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि उसका अंश है जीव। तो सखा जब वापस जाते हैं तो ब्राह्मण पतियाँ तुरंत अपने अपने घरों से बहुत जो भी भोजन रहता है उसको ले करके वो तैयार हो जाती हैं जाने के लिए। और यहाँ तक कि ब्राह्मण उनको रोकते भी हैं, विरोध करते हैं। तब भी वहाँ पे लिखा गया है कि जिस तरह नदियाँ समुद्र में जाती हैं ना, वहाँ पे कोई उनको अवरोध लगा दो तो उसको तोड़ के चले जाएंगे, उसी तरह ये पत्नियाँ चली जाती हैं। और जब भगवान के वहाँ पे दर्शन करती हैं और भगवान वापस उनको भेज देते हैं कि जाओ यज्ञ करो, तुम्हारा एक कर्तव्य है, तब वो वापस आती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो पत्नियाँ जो थी वो क्यों इतना प्रेम विकसित हो गया था, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सुना था कि जब भी वो अपने घरों में थीं तो मथुरा के जो गोपियाँ थीं या ब्रज के दूसरे आदिवासी महिलाएं थीं तो वो कृष्ण लीला के बारे में बताती थीं। और वो जब उनके घर में आती थीं कुछ भी दूध दही बेचने, फूल बेचने, फल बेचने, तो भले उनको कुछ खरीदना नहीं होता था, लेकिन तब भी वो सिर्फ सुनने के लिए उनको बुलाती थीं, उनको बैठालती थीं और वो
उनसे श्रवण करती थीं और इतना अगाध श्रवण करते करते ही उनको गहरे प्रेम विकसित हो गया था कि भगवान के प्रति इतना वो था कि वो भगवान को देखने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए तैयार थीं, कि बहुत तीव्र इच्छा थी उनकी। तो इसीलिए जहाँ से उनको पता चला कि यहाँ भगवान है तो तुरंत वो चले गए, जबकि उनके पतियों ने ऐसा नहीं सुना था, वो सिर्फ वेद शास्त्र में ही लगे रहे। इस तरह बहुत सारे भक्तों का हम देखते हैं कि सुनने में कितना महत्वपूर्ण है, कि सुनने से, जैसे रुक्मिणी देवी, उन्होंने भी नारद मुनि से अपने घर में सुना था। जब उनके राज्य में नारद मुनि और दूसरे ऋषि मुनि आते थे, कथा सुनाते थे, तो वो सुन करके इतना प्रेम विकसित कर लिया था कि वो सिर्फ उनको ही चाहती थीं और उनको प्रेम पत्र लिखा ताकि भगवान उनको लेके जाएं। तो जब ही वापस आते हैं ये पत्नियां, तो जो ब्राह्मण हैं तभी उनकी थोड़ा बुद्धि खुलती है कि हमने क्या किया। तभी वो अपने को अभागा बोलते हैं, धिक्कारते हैं कि हमारा जो भी ब्राह्मणत्व है, तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, उसका कोई उपयोग नहीं है, सभी व्यर्थ है, क्योंकि हमने भगवान को नहीं पहचाना। और जबकि ये पत्नियां हैं जिनको ज्ञान नहीं है, तब भी उन्होंने भगवान के प्रति इतना प्रेम विकसित कर लिया है, तो उन्होंने उनको गुरु मान लिया और अपने को यहाँ पे धिक्कार रहे हैं इन श्लोकों में कि किस तरह से हम माया से वशीभूत हो गए हैं और भगवान किस तरह माया से परे हैं। और इसके बाद जो लास्ट श्लोक है वो आता है कि किस तरह से उनकी इच्छा है जाने की कि भगवान के दर्शन करने जाएं, लेकिन वो जाते नहीं हैं क्योंकि कंस का उनको भय लगता है, डर है उनको, भयभीत हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि वो गोपियां हैं तो उनकी श्रद्धा अगाध है भगवान के प्रति ना, वो भाव स्तर पे हैं कि कृष्ण के बारे में सुना है और तुरंत चले गए। यहाँ तक कि अभी उनको पता भी चल गया है ब्राह्मण लोग को कि हाँ ये भगवान हैं, परम हैं, तब भी उनको जाने में डर लग रहा है क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और हम भी देखते हैं भक्ति में कितने सारे भक्त आते हैं, कुछ समय भक्ति करते हैं, और अगर इस तरह की स्थिति रहती है ना, जैसे ब्राह्मणों की तरह की उनको पूरी श्रद्धा नहीं होती है, तो बाहरी समाज से, परिवार से और अलग अलग सामाजिक व्यवधानों से डर के कारण भक्ति को छोड़ देते हैं। जबकि उनको पता हो अगर कि भगवान बोलते हैं कि सर्व कारण कारणम, कि मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसान ना, कि सारी तपस्याएं हैं जो भी कार्य हैं उनका मैं ही भोक्ता हूँ। और भगवद गीता में अर्जुन बोलते हैं जैसे कि पूरी तरह से अगर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मेरी तरह से पूरी तरह से शरणागत हो जाओ तो मैं आपको रक्षा करूँगा। तो इस पर जब अगर श्रद्धा नहीं होगा तो वो उस पर एक्ट नहीं करेंगे ना, जो कि एक्टिव सर्विस नहीं होगा। सिर्फ भले ये सोच रहे हैं, मन के स्तर पे सोच रहे हैं कि हाँ भगवान है, पता चल गया है, लेकिन उनके अंदर एक्टिव नहीं हो पाए उस पर कि उस पर क्रिया करें, वो जाएं। और जबकि अगर अगाध भक्ति होती तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 लक्षण बताए गए हैं कि अगर भक्ति में प्रगति होती है तो क्या होता है। जैसे क्लेशाग्नि, कि जो भी उनकी क्लेश होते हैं, परेशानी होती हैं, दुख होते हैं, तो वो उनसे तुरंत राहत मिल जाती है, जल जाते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है, सुविधा, और उनका कल्याण का शुभारंभ हो जाता है, ऑस्पिशियस चीज़ें होने लगती हैं। सांद्रानंद, दिव्य आनंद, उनको आनंदित रहते हैं, कभी भयभीत नहीं रहते हैं ना, हमेशा आनंदित रहते हैं।
सुदुर्लभ और ये बहुत ही दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं प्राप्त होता। और मोक्ष लगता कि यहाँ तक कि जो मोक्ष है, उद्धार है, लिबरेशन है, उसको उनको जो भक्ति में निपुण होते हैं तो उनको ये तुच्छ सी लगती है और कृष्ण के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखा ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा या गोपियों के द्वारा देखा है कि इतनी आसक्ति है कि वो तुरंत कुछ कंडीशन नहीं देखते अपने कि उनके पति, पुत्र या समाज क्या बोल रहा है ना, वो पूरी तरह से कृष्ण के आश्रित हो जाते हैं कि उनको यही रहता है कि कृष्ण ही केवल रक्षा करेंगे, रक्षिते केवल कृष्ण, और उसके अलावा कोई रक्षा नहीं करे। और वास्तव में केवल कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं, बाकी जो भी है वो सिर्फ मोहित करने वाली चीज़ें हो सकती हैं कि हम सोचें कि हमें समाज से रक्षा मिलेगी, पैसे से रक्षा मिलेगी, परिवार रक्षा करेगा, लेकिन वास्तविक रक्षा है जो सिर्फ भगवान करते हैं। और यही उनको जो ब्राह्मण पत्नियां हैं उनको निश्चित हो गया है, तो इसके लिए उनको वो निडर हैं, उन्होंने पूरी तरह से भगवान को सरेंडर कर दिया है। उनको सिर्फ भक्तों को या शुद्ध भक्तों को डर रहता है, तो एक ही चीज़ का रहता है कि भगवान के खोने का, और अगर उसके अलावा कोई डर नहीं रहता है। जबकि जो भक्त नहीं है उसको बाकी चीज़ें डर रहेंगी और भगवान को भी छोड़ देगा। तो जो भगवान के आश्रित हो जाता है तो बताते हैं कि भगवान के जो चरण हैं क्या हैं, अभय चरण ना, श्रील प्रभुपाद का जो नाम था अभय चरण अरविंद, जो कि भगवान अभय चरण उनके अरविंद चरणों में हैं। तो पूरी तरह से जो निर्भर रहेगा भगवान के, तो उसको डर नहीं लगेगा। वो सिर्फ कोई भी कार्य करेगा तो किसके लिए करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि कोई भी कार्य वो कर रहा है कि उस पर देखेगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जबकि दूसरा व्यक्ति है तो वो उसका लक्ष्य भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, वो स्वयं का रहेगा, किसी भी सर्विस में होगा ना, कि जो क्लास देना है तो वो सोचेगा कि मैं क्लास कैसे दूं ना, अपने लिए सोचेगा। जबकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कि भगवान कैसे प्रसन्न हो ना, अथॉरिटी कैसे प्रसन्न हो, भगवान की आरती करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके लिए भोग बनाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने अनुसार नहीं, अपने आप को केंद्र बिंदु में नहीं रखेंगे, भगवान के रखेंगे कि हमेशा जो उनका लक्ष्य है वो भगवान की प्रसन्नता है, ना कि स्वयं। और हम देखते हैं कि इस तरह जैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होते हुए भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लेते थे ना, भागवतम श्रवण करते थे, और वो बोलते थे कि इस तरह की से गोपिकाओं का जो प्रेम है तो उस तरह असली जो हैं भक्त हैं वो हैं, उस तरह के भक्त का वो करते थे। तो इससे देखते हैं कि भगवान भी उसको दिखाते हैं कि किस तरह से गोपियों की जो थी प्रबल इच्छा थी भगवान से मिलने की ना, और यहाँ तक कि भगवान कुछ भी करें ना, कि चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में लिखते हैं कि लास्ट श्लोक शायद ना, कि भगवान उनको चाहें आलिंगन करें या मर्माहत करें ना, त्याग दें, तब भी वो केवल एक मात्र प्राणनाथ हैं और वो हमेशा बने ही रहेंगे। और इस तरह से कि भले वो उनको धोखा भी देंगे तब भी जो भक्त है उनका प्रेम और भगवान के प्रति बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं होगा कि धोखा दे दिया तो प्रेम खत्म हो गया ना, जो कि भौतिक संसार में होता है। वो हमेशा उनके प्रति आश्रित ही बने रहेंगे और इस कारण कभी भी भयभीत नहीं होंगे। जैसे कि अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त हैं, और जब भी दुर्वासा मुनि ने उनसे नाराज़ हो गए तो उससे वो भयभीत नहीं हुए, शांत बने रहे। और यही कारण है, और यहाँ तक कि भगवान से उन्होंने सहायता के लिए भी नहीं बोला कि भगवान मेरी रक्षा करो ना, ये कुछ भयंकर आ रहा है जो दुर्वासा मुनि ने राजसच छोड़ा था, तो उससे बचने का भी प्रयास नहीं किया और भगवान ने तब भी उसकी
रक्षा की। तो इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं भक्त की, यहाँ तक कि वो सहायता भी नहीं मांगे। और यहाँ पे भी देखते हैं गोपियों के बारे में या ब्राह्मण पतियों के बारे में कि उनके अंदर जो एक प्रकार से आभूषण माना जाता है स्त्रियों का, लज्जा ना, कि वो अपने पति का आदेश मानेंगी ना, लेकिन यहाँ पे वो एकदम से निर्लज्ज हो गई ना, कि अपने पतियों की कोई बात नहीं मानी, कोई उनके अंदर प्राइड अहंकार नहीं है ना, वो अपना विवेक वहाँ पे नहीं लगाती हैं भगवान के लिए। और भगवान तभी वास्तव में कृपा करते हैं जब भगवान के लिए कोई अपना हर चीज़ त्याग देता है, एक प्रकार से बेशर्म हो जाता है ना, कि बाहर का लोग कि क्या कहेगा, क्या देखेगा, और तभी असली तरह से ना भगवान प्रसन्न होते हैं, जब भी वो पूरी तरह से भगवान पे ही डिपेंड रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी थोड़ा सा रहता है नहीं कि मुझे इधर से कुछ सहायता मिलेगी, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। देखते रहते हैं, जैसे कि द्रौपदी जब भी उनका चीरहरण हो रहा था तो पहले उन्होंने अपने को बचाने की कोशिश की, अपने पतियों से बोला, वहाँ पे जो उपस्थित थे विद्वान लोग उनको सहायता मांगी, और अपने आप भी स्वयं कपड़ा पकड़ के रखा, लेकिन जब भी किसी से नहीं मिला तब तक भगवान ने उनको सहायता करने नहीं आए। लेकिन जब भी पूरी तरह से सरेंडर हो गई कि अभी उनका आशा सभी से ख़त्म हो गया कि अभी मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं, केवल भगवान है, तभी भगवान उनके सहायता करने के लिए आ गए। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो हैं वो डर रहे हैं। डर वास्तव में किससे होता है? अपने ही कर्मों से बनता है डर एक्चुअली ना, कि कोई भी डर होगा हमारे अंदर, जब अनर्थ होंगे तो तभी डर रहेगा कि हम किसी कारण कमी है। तो जैसे कि यहाँ ब्राह्मणों के अंदर कमी है, उनको मौका मिला था, पहले किया नहीं, अपराध स्वीकार किया, अभी पश्चाताप कर रहे हैं ना, और डर रहे हैं। क्या डर रहे हैं? कि अगर जाएंगे तो जो कंस के दूत हैं उनको पता चल जाएगा और वो बता देंगे तो फिर उनको समस्या हो जाएगा ना। हम भी पहले जब भी स्कूल कॉलेज में रहते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, तो भले हम जानते हैं कि तिलक लगाना चाहिए, कंठी वाला पहनना चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डर रहता है, भयभीत रहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कॉलेज वाले कुछ दंड दे देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे ना, या कुछ बैन कर देंगे, अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, उनकी जो स्थिति है ना, या परिवार से अलग हो जाएंगे या परिवार वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से देखते हैं, या कई बार किसी कंपनी में कोई जॉब करता है ना, तो भी भयभीत रहता है कि अगर तिलक लगा के गया तो कंपनी उसको जॉब से निकाल नहीं दे ना, सिर्फ किसके लिए? कुछ लाभ के लिए, पैसे के लिए। तो जबकि जो पूरी तरह से है तो वो भयभीत नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के, कि जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। और भक्तों के जो सुप्रीम रक्षक हैं नरसिंह देव जी हैं ना, तो जब तक वो रहते हैं तो उनका भक्तों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कि हमेशा वो रक्षा करते हैं। और जो हरे कृष्णा मंत्र है उसमें इतनी शक्ति है ना, कि अगर उसका सिर्फ जप ही करेगा कोई, तो आप देखें हम कि कितना जो भौतिक चीज़ों से भय रहता है, वो सिर्फ हरे कृष्णा कोई जप रेगुलरली ध्यानपूर्वक करता है तो उससे ही वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है, कोई व्यक्ति को डर है, तो जाहिर सी बात है वो भक्ति से या ध्यानपूर्वक जप है या भक्ति का जो साधन है उसको नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो भक्ति का रिजल्ट है, जैसे हमने बताया कि अभय होना, कि जो भक्ति करेगा अभय रहेगा,
सदा प्रसन्न रहेगा ना, उसका दिन दिव्य आनंद आएगा और कृष्ण के प्रति आकर्षित होगा। लेकिन नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, या तो वो सही से माला जप नहीं कर रहा है, नियम पालन नहीं कर रहा है, अपराध कर रहा है ना। तो ये अगर गड़बड़ है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे ही सोचे कि नहीं मैं जब तो कर रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसको वो समस्या पता नहीं है कि क्या है, लेकिन जब किसी गुरु के पास जाएगा, सीनियर के पास जाएगा ना, गुह्यम आख्याति करेगा ना, विनम्र होके और उससे परिप्रश्न करेगा ना, प्रश्न पूछेगा जाके कि मेरा ऐसी कंडीशन है, मैं प्रगति नहीं कर रहा हूँ, कि उसका जो रिजल्ट है तो वो नहीं आ रहा है, तो कहीं तो प्रॉब्लम है, उसके इनपुट में प्रॉब्लम है या कुछ उसके प्रोसेस में प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले हमारे जो गुरुकुल बिल्डिंग का बीएमसी का पानी का टंकी है, तो उस पर पानी ख़त्म हो जाता था कि वो जैसे शाम को आता है पानी, लेकिन वो दोपहर तक ख़त्म हो जाता था और पता चल रहा है तक पानी नहीं है। तो जबकि अभी इतने साल हो गए कभी समस्या नहीं आई थी, तो हमने अभी उसके तो उस पर कहीं तो प्रॉब्लम थी, जैसे रीचेक करने के लिए ना, कि ऊपर अगर पानी ख़त्म हो रहा है तो या तो सप्लाई कम है, बाहर से सप्लाई का कमी है, या तो कहीं पे लीकेज है जहाँ पे फैल रहा है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट वो नहीं आ रहा है। तो या तो वो पानी कहीं दूसरी जगह बर्बाद हो रहा है, फैल रहा है, मतलब दूसरी जगह यूज हो रहा है कि पीने के अलावा भी, क्योंकि दो पानी रहता है, एक पीने वाला और एक जो कुएं का पानी है। तो हमने उसको चेक किया, टेस्टर लेकर के चेक किया, हर टैप जहाँ जहाँ पानी जा रहा था तो उसको चेक किया कि कहीं ऐसा उसका गलत उपयोग तो नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा था। उसके बाद पानी का सप्लाई भी चेक किया 3-4 दिन की, हाँ इतने टाइम से इतने टाइम में पानी आता है, रेगुलर टंकी भर जाता है, तब भी अगले दिन ख़त्म हो जाता है। और हम उसको टैंकी भी मंगाते थे, उस पर पानी डलवाया, रात में डलवाया पानी, और सुबह तो जाहिर सी बात है केवल सुबह यूज होता है, उतना यूज ही नहीं हुआ, लेकिन सुबह फिर से देखा पानी ख़त्म हो जा रहा है। तो अभी उसके जाहिर सी बात है कुछ वो टंकी से लेकर के ऊपर वाली टंकी तक कहीं पे प्रॉब्लम है कि मोटर भी सही है, चल रहा है, पता नहीं चल रहा था। उनके हम विशेषज्ञ लोगों को भी बुलाया कि क्या प्रॉब्लम थी, उनको भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसे पता चला कि जो ज़मीन के अंदर से पाइप रहता है, रैंप रहता है, उसके अंदर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था कि कहीं तो पानी लीकेज है। अभी जब उसको खोल के देखा तो पूरा पाइप टूटा हुआ था, और वो मतलब लगभग 60% पानी जा रहा था उससे ना। तो इस तरह अगर भक्ति का जो प्रोसेस है, कि जो साधना प्रोसेस है, अगर उसको सही नहीं करेंगे, उस पर लीकेज हो गया तो भी प्रॉब्लम है, या उस पर बाहर से कोई इनपुट आ गया ना, भौतिक चीज़ें आ गई तो भी प्रॉब्लम है कि वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो डर बना रहेगा, निडर नहीं होगा ना। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी भी हम ध्यायते विषयान पुंसान में लगे हुए हैं, कि अभी भी जो भौतिक चीज़ छोड़ के आए हैं भक्ति में आकर के उनका चिंतन हो रहा है। अभी हम उनके प्रति आसक्ति बनाए हुए हैं कि थोड़ा ये भी करते हैं, थोड़ा वो भी करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता रहेगा, तो वो सही नहीं होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो यह भी है कि हम सोचते हैं कि नहीं हमें तो 5 साल 10 साल हो गया भक्ति करते हुए ना, अभी तो हमें अनुभव हो गया है, जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे हमारी इज्जत का सवाल है, किसी के पास जाएंगे कि नहीं हमारे अंदर इसके प्रति आसक्ति है, तो वक्त क्या सोचेगा ना। और किसी सीनियर मान लो के पास गए और उसने दूसरे से बता दिया तो पूरा क्या होगा, पोल खुल जाएगा ना। तो इसके लिए अपने आप ही चलने देते हैं कि हम जो जानते हैं कि जब करते रहेंगे तो उससे सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। जब डॉक्टर के पास जाएंगे और वो सही से प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा, तभी उस पर सुधार आएगा, और तब जो रियल कृष्ण प्रेम है
तो वो उस पर प्रगति होगी। अभी बीमार हैं और डॉक्टर के पास नहीं है तो कोई सलूशन नहीं है, और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने पड़ेगा बीमारी के अनुसार ना, कि तुम्हें सिर्फ सिंपल कंपाउंडर से हो जाएगा ना, या डॉक्टर से हो जाएगा, या फिर पूरा सर्जरी की आवश्यकता है कि बहुत विशेषज्ञ सर्जन है वो ही कर पाएगा। वो सिंपल ना, जैसे प्रभात जी हमेशा कितना लेक्चर में हैवी बोलते थे। अभी मैं कुछ दिन पहले आई विल योर टेम्पल में पढ़ रहा था, तो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, वो प्रभात जी से इधर मिलने आए थे ना, तो प्रभात जी ने उनको बहुत हैवी बोला ना, और डांट लगाया। वो अच्छा डोनेशन भी दिए थे ना, और अच्छा उनसे संबंध था। तो जब भी वो चले गए तो गिरिराज महाराज पूछ रहे थे, अरे प्रभात जी आप तो उनको इतना वो किए ना, तो प्रभात जी बोले कि हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है फिलॉसफी से, जो कि सत्य है तो उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और सत्य को बोलना पड़ेगा, तो तभी उसका जो अनर्था हैं वो कट पाएंगे, नहीं तो हमेशा बीमार बना रहेगा। उसका अगर उतना बीमार है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। भले वो व्यक्ति सोच सकता है कि अरे ये डॉक्टर है कि इस तरह चीर फाड़ कर रहा है तो कसाई है ना, भले ऐसा सोच सकता है, लेकिन वो डॉक्टर को पता है कि उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो उसको डॉक्टर के निर्देशन में जब प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा, दवा लेगा, इंजेक्शन लेगा ना, तभी उसका ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो परेशान रहेगा। जैसे हमने पिछले 2 साल देखा कोरोना में ना, बीमारी रहती है, अगर वो प्रॉपर वैक्सीन नहीं लेगा तो प्रॉब्लम रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका स्ट्रॉन्ग नहीं रखेगा तो भी प्रॉब्लम है, जल्दी से उसको कोरोना पकड़ लेगा ना। तो इसके लिए उसको ये बचना पड़ेगा, अनर्थकों को हटाना पड़ेगा। अपनी जो देहात्म बुद्धि है ना, देहात्म का स्तर है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर वो देहात्म बुद्धि पे ही बना रहा ना, शरीर स्तर पे, शरीर से जुड़े हुए लोगों से, तो वो कनिष्ठ स्तर पे ही बना रहेगा, उस पर प्रगति नहीं करेगा। कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है उसकी बढ़ेगी नहीं, जो कि भक्ति का गुण है। तो इसके लिए गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर विनम्रता से तद्विधि प्रणिपातेन भी करना ज़रूरी है, और वो भी जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला है उस प्रोसेस से, इस प्रोसेस से नहीं जैसे कि ब्राह्मण लोग थे। भले वो वृंदावन के जो भी गोपी हैं या आदिवासी लोग कथा सुनाने आते थे, तो जो स्त्रियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो लोग सुनती थी विनम्रता के साथ उनको बैठाल करके। लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे तो उनको अहंकार रहता था, नहीं हम तो इतने बड़े प्रकांड पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हम तो बहुत सारा यज्ञ जानते हैं, मंत्र जानते हैं, तो इनसे सुनने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये उनको अहंकार था। तो अहंकार श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते, वो किसी प्रकार का भी अहंकार हो सकता है आज के समाज में भी ना, कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ ना, डॉक्टर हूँ, मैं बहुत ही शुद्ध ब्रह्मचारी हूँ, बहुत अच्छा ब्राह्मण हूँ, बहुत अच्छा पुजारी हूँ ना, या अलग अलग राष्ट्रपति हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। तो ये उपाधियाँ रहेंगी जब तक कि इससे छुटकारा नहीं प्राप्त होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जैसा कि यहाँ पे देखा है। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, और भगवान का नाम, उनके गुण, उनकी लीलाएं भक्तों के सानिध्य में करना पड़ेगा, और तभी हमें उसे छुटकारा मिल सकता है। नहीं तो समय ऐसे ही निकल जाएगा, और ये समय बहुत बहुमूल्य है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक बार अगर समय चला गया तो दोबारा नहीं आता, तो इसके लिए अमूल्य है। बाकी कोई भी चीज़ है, धन है, परिवार है ना, अपने संबंधी हैं, वो तो कहीं ना कहीं तुम बना सकते हो, लेकिन अगर समय निकल गया ना, उस क्षण को वापस नहीं लाया जा सकता है। तो बहुत अमूल्य है वो समय, और इसी तरह ये जो मनुष्य जीवन है वो भी बहुत दुर्लभ जीवन है।
और उसका एक ही लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति हो सके उसके, तो उसका जब भी भगवान की प्राप्ति के लिए ही यूज करेंगे तभी प्रॉपर उसका प्रयोग है, नहीं तो अज्ञानता है ना। और समय के साथ पता नहीं कभी भी मृत्यु आ सकती है ना। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि सबसे आश्चर्य चीज़ क्या है कि लोग देख रहे हैं कि सभी मेरे सामने कितने सारे लोग मर गए ना, मेरे दादा मर गया, मेरे बगल वाला कोई मर गया, तब भी उसको लगता है कि नहीं मैं नहीं मरूंगा और मैं इंद्रिय तृप्ति में लगा रहूँगा, इन्जॉयमेंट में लगा रहूँगा, जो कि लक्ष्य नहीं है। अगर वो भोग में इन्जॉयमेंट में लगा रहेगा तो अंधकार में ही रहेगा और हमेशा जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उस पर फंसा रहेगा। तो इससे उसको निकलने के लिए सही से साधना भक्ति में लगना पड़ेगा। भजन के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है उसको देखना पड़ेगा और पूरी पक्के तरीके से उसके अनुसार चलना पड़ेगा बिना किसी कंप्रोमाइज़ के, तभी वो बच सकता है ना और अभय प्राप्त कर सकता है। तो हम टाइम हो गया है, एक चाहे ये सॉन्ग है अभय चरण अरविंद, इसको गा सकते हैं। भजौ रे मनो श्रीनंदनंदनो अभय चरणारविंद रे। भजौ रे मनो श्रीनंदनंदनो अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तारो हे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तारो हे मो सिंधु रे। सीतपा तप बात बरिष्ण ए दिन जामिनी जागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जनो चपल सुख लब लागी रे। भजहु रे मनो श्रीनंदनंदनो अभय चरणारविंदो रे।
ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे की अछ प्रतीति रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे किया छे परितीति रे। कमल दल जल जीवन तल मल भजऊ हरिपद नीति रे। कमल दल जल जीवन तल मल भजऊ हरिपद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जनो आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजनो सखी जनो आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजऊ रे मनो श्रीनंदनंदनो अभय चरण अरविंद रे। हरे कृष्ण। किसी का कोई टिप्पणी है, प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने व्याख्या किया इस श्लोक का। इस प्रसंग में हमने देखा कि जो ब्राह्मण लोग थे वो जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, देवताओं के आग्रह पे भगवान अवतरित हुए हैं, और ये जानने के बावजूद वो उनसे मिलने नहीं जा पाए भय के कारण। तो आपने ये प्रकाशित किया कि उनको ज्ञान था, वैदिक ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु श्रद्धा नहीं थी। तो हालांकि आपने बहुत अच्छे से पूरे लेक्चर में इसका उत्तर दिया, बट फिर भी ये हम जानना चाहेंगे खास करके कि ये श्रद्धा फिर कैसे उत्पन्न होगी, शास्त्रों का ज्ञान कैसे परिणित होगा श्रद्धा में। तो बताया गया है जैसे भक्ति के 9 स्टेज रहते हैं, तो उसमें बोला गया है पहला श्रद्धा है, उसके बाद साधु संग है। तो हमारे पास उतना श्रद्धा है कि हम साधु संग कर सकते हैं, और जब हम साधु संग करेंगे तो वो श्रद्धा और बढ़ता जाएगा। और साधु संग जब करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि भक्ति के जैसे साधना के अलग अलग प्रोसेस भक्त लोग हमको बताएंगे, सर्विस देंगे। तो उस तरह से जब भी हमारे पास पूरा समय जो भी हमारा शेड्यूल है वो पूरा पैक रहेगा सेवा से, भगवान के गुणगान में, कुछ सुनने में, उनकी सेवा करने में,
तभी माया का कोई स्थान नहीं बचेगा ना। हम समय जब नहीं देंगे उसके लिए और भक्तों की से जैसे इंगेज करना चाहते हैं भक्त, उसके अनुसार लगे रहेंगे तो वो श्रद्धा अपने आप ही बढ़ती जाएगी। यही है मेरी समझ के अनुसार। हरे कृष्णा। क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको कर रहे हैं, इसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।